मैं नैतिक राज मिश्रा, नैतिक स्टडी सेंटर से। आज का जो टॉपिक है मेरा मीन। ये क्लास जो है क्लास 10th में भी मैथ्स में काम आएंगे, क्लास 11th में इकोनॉमिक्स में जो स्टैटिक्स पढ़ना है वहाँ पे काम आएंगे, और सीए फाउंडेशन में क्लासेस काम आएंगे। चलिए तो हम आज स्टार्ट करते हैं। मीन यानी कि माध्य। मीन और माध्य सब कोई पढ़ा देता है, लेकिन बच्चे को कन्फ्यूजन होती है सीरीज और ग्रुप को पहचानने में। तो सीरीज और ग्रुप को आज मैं पहली बार बताऊंगा कि सीरीज क्या होता है, कैसे ग्रुप में बांटते हैं। तो सीरीज को हमारा 3 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट जो होते हैं अनग्रुप सीरीज, या उसको हम इंडिविजुअल सीरीज बोल सकते हैं। उसमें सिर्फ किसका वैल्यू होगा, सिर्फ मार्क्स दिया होगा, यानी कि एक्स का वैल्यू दिया होगा। यानी कि हम लोग जब 5वीं 6वीं में पढ़ते थे औसत निकालना, कभी कभी वही है ये औसत। उस औसत निकालने को, उस एवरेज निकालने को हम यहाँ पे बोल देते हैं अनग्रुप या इंडिविजुअल सीरीज। उसके बाद में आपका आता है ग्रुप्ड। क्या आता है? ग्रुप सीरीज। इसमें क्या होगा कि आपका x का वैल्यू यानी कि मार्क्स गिवन होगा और फ्रीक्वेंसी गिवन होगा। क्या होगा? फ्रीक्वेंसी गिवन होगा। उसके बाद में आता है कंटिन्यूअस सीरीज, जिसमें क्या होता था? कंटिन्यूअस सीरीज होता था जिसमें क्लास इंटरवल गिवन होगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। यानी कि उसमें क्या होता था? क्लास इंटरवल गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी गिवन होता था। आया समझ के नहीं आया? तो उस सीरीज को हम लोग तो क्वेश्चन तो बना लेते थे, लेकिन वो सीरीज कौन सा है, क्या है, हमको मालूम नहीं होता था। तो क्या करते थे, जिसमें क्या होता था क्लास इंटरवल गिवन होता है, उसमें क्या करते थे हम x का वैल्यू कैसे निकालते थे? लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, फिर लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 ये करते थे। एक और चीज आ जाता है, यानी कि एक जितना गैप एक दूसरे के बीच में होगा उतना ही गैप इसके x के बीच में होगा। जैसे यहाँ पे देखोगे आप 5, 15, 25, जैसे इसमें 10-10 का गैप गया है, इसके x में भी 10-10 का गैप जाएगा। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग? कंटिन्यूअस सीरीज बोलते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज बोलते हैं। आया समझ के नहीं है? इसमें क्या क्या गिवन होगा? क्लास इंटरवल गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी गिवन होगा और x का वैल्यू गिवन होगा। अब हम निकालना चलते हैं मीन का हिंदी में बोलते हैं उसको माध्य। उसका एक और अर्थ होता है एवरेज निकालना। क्या अर्थ होता है भाई? एवरेज निकालना। जैसे हम कहेंगे कि मान लीजिए कि आपके क्लास में, मैं बोलूँ कि आपके क्लास में मान लो 10 बच्चे हैं। 10 बच्चे में कोई 14 वर्ष का है, कोई 15 वर्ष का, कोई 10 वर्ष का है, कोई 9 वर्ष का है। तो कहूँगा आप ऑन एवरेज बताओ मेरे को कि आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, उसका एवरेज क्या है। हम ये नहीं पूछ रहे हैं, इंडिविजुअल नहीं पूछ रहे हैं, एवरेज बताना है। तो उसमें क्या कर देते हैं हम? बच्चों की संख्या गिन लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? सबका आयु का सम करके एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा? ऑन एवरेज मेरा औसत निकल के आ जाएगा। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? एवरेज भी बोलते हैं मीन को। उसके बाद में बोलते हैं एक्सेप्टेशन, यानी कि हम कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, कि हमें कितना आना चाहिए। उसके बाद में हम चलते हैं फार्मूला की तरफ में। ए में, यानी जब मैं ए बोलूँ तो आपको समझना है अनग्रुप या इंडिविजुअल सीरीज। तो ए में अगर हमको एक्स का मान निकालना है, यानी कि मीन का मान निकालना है, तो क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे और जितना नंबर्स होंगे उसको डिवाइड कर देंगे। यानी कि यहाँ पे क्या है? अनग्रुप सीरीज है। इसमें क्या करेंगे? हम सबको जोड़ देंगे और जितना नंबर है 1, 2, 3, 4, 5 सबको क्या करें? एक दूसरे से ऐड कर दिया और 5 से डिवाइड कर दिया। तो जो निकल के आएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मीन बोलेंगे। बी और सी, बी कहने का मतलब है ग्रुप सीरीज और सी बोलने का मतलब है कंटिन्यूअस सीरीज। यानी कि बी और सी में क्या लगेगा? एक्स का सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। इसको क्या बोलते हैं? इस फॉर्मूला को क्या बोलते हैं हम लोग? डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं हम लोग? डायरेक्ट मेथड। यानी सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। और सिग्मा का मतलब क्या होता है? सम ऑफ टोटल। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सम ऑफ टोटल। तो सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ ये रहा, एक्स ये रहा, इस टोटल को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके टोटलिटी को जोड़ देंगे और सिग्मा एफ इसका सम से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा? मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। इस मेथड को क्या बोलते हैं हम लोग? डायरेक्ट मेथड। अब आता है शॉर्टकट मेथड। क्या आता है? दूसरा फॉर्मूला, दूसरा रूल होता है निकालने का, मीन निकालने का, होता है शॉर्टकट मेथड। वहां पे फॉर्मूला होता है, इसको शॉर्टकट मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? एज्यूम्ड मेथड भी बोलते हैं। क्या करते हैं हम लोग? एज्यूम्ड मेथड भी बोलते हैं। अब देखो जी, x इक्वल टू क्या होएगा? a प्लस सिग्मा एफ डी बटा में सिग्मा एफ। अब आपको बताएंगे
डी कैसे निकाल देते हैं, एफ डी निकल जाएगा तो एफ इंटू डी यानी एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके टोटल निकालने तो आपको आता है समझ के नहीं है। इसके लिए हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू इस मेथड को हम समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक्स का वैल्यू रहा 2 4 6 8 10, एफ लिया 1 2 3 4 5। अब डी निकालने के लिए क्या है, डी निकालने का फॉर्मूला होता है x माइनस ए एक एज्यूम करते हैं, ए हम कोई भी एज्यूम कर सकते हैं, हमको मन करेगा तो 8, मन करेगा तो 10, यानी कोई भी एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन हम बीच हमेशा अपने सहूलियत के लिए, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए हमेशा हम बीच वाला एज्यूम करते हैं। कौन सा एज्यूम करते हैं, बीच वाला। तो मान लिया कि हमने ए एज्यूम किया 6, अब देखो जी 2 में से 6 जाएगा -4, उसके बाद में 4 में से 6 जाएगा -2, 6 में से 6 जाएगा 0, यानी x का वैल्यू ए रहा, x का वैल्यू इस सीरीज के लिए 2 रहा, इस सीरीज के लिए 4 रहा, चेंज होते रहेगा और a हमेशा फिक्स रहेगा यानी 6 रहेगा। सब में से 6 माइनस करेंगे, 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे हम, एक दूसरे से f और d में क्या करेंगे, f और d में एक दूसरे से क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई कर दिया। अब टोटल को जोड़ा, टोटल को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, 20 आ गया। कितना आया, 20 आ गया। अब देखो जिसका फॉर्मूला क्या था, x इंटू एफ ए बटा में सिग्मा, एफ डी बटा में सिग्मा है, 6 प्लस एफ इंटू डी कितना है, 20 बटा में एफ। अब क्या करेगा, हम सबको जोड़ देगा तो निकल के आ गया। अब इसका तीसरा मेथड होता है, अब इसका तीसरा मेथड होता है स्टेप डेविएशन मेथड। क्या मेथड होता है, स्टेप डेविएशन। इससे पहले मैंने यहाँ पे सी लिखा, सी क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे आई यानी इंटरवल गैप का जरूरी है। इंटरवल गैप वहीं आएगा जहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस सीरीज होगा, क्लास इंटरवल होगा, वहीं पे क्या आएगा, इंटरवल गैप आएगा। चलो जी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर में क्या फॉर्मूला होगा, a प्लस सिग्मा एफ डी डैश बटा में सिग्मा एफ मल्टीप्लाई का। अब d निकालना था, हमने सीख लिया था, d कैसे निकाला था, x में से a को माइनस कर दिया था तो d निकल के आ गया था। लेकिन d डैश कैसे निकालेंगे हम आपको बताते हैं। उसके बाद में a बराबर वही एज्यूम्ड वैल्यू इन x, d का वैल्यू x माइनस a, d डैश कैसे निकालते थे, x माइनस a बटा में i का मतलब होता है इंटरवल गैप। अगर हमको d निकाल लिया, d तक निकालने आपको आ गया है कि नहीं, d तक निकालने के लिए क्या किया हमने, x माइनस 1 कर दिया है तो d निकल गया। d डैश निकालने के लिए हम क्या करेगा, x माइनस ए तो ठीक है, उसमें से क्या करेगा, इस दोनों के बीच का गैप लेगा, दोनों के बीच का क्या करेगा, गैप लेगा। गैप कितना है, 10। अगर x माइनस ए डिवाइड बाई 10 कर देंगे तो हमको क्या आएगा, d डैश निकल के आ जाएगा। उसके बाद में f इंटू डी डैश मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जैसे फॉर्मूला करा वैसे हम कर देंगे। बहुत ही आसान तरीका होता है। यानी मेन जो है, कभी कभी हमारे 10th बोर्ड के एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है, 3 का मार्क्स है, आप लोग उठा सकते हैं। उसके बाद सीए फाउंडेशन में भी आता है, उसके बाद में इसमें स्टैट में 11th क्लास इकोनॉमिक्स में स्टैट में तो आता ही आता है। तो बहुत ही देखा कि बहुत ही आसान तरीका था, 3-4 मोटा मोटी फॉर्मूले थे, बहुत ही आसान था। आप प्रैक्टिस करो, जो नहीं समझ में आता है वो हमारे टीम से संपर्क करें, आपको बता दिया जाएगा। जो सॉल्यूशन होगा, जहां भी दिक्कत होगा हमसे पूछे, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताएंगे इस कोरोना वायरस के कारण।